इतिहास केवल बीते हुए सपने का नाम नहीं, इतिहास उन सपनों का नाम है जिन्हें कुछ लोगों ने पत्थरों में अमर कर दिया। आइए आज हम पढ़ते हैं उन पत्थरों की भाषा। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे समुद्री यात्री है, सुबह का पहला उजाला अभी क्षितिज तक फैला है, लहरें शांत है, हवा में नमक की खुशबू है और आपका जहाज भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। अचानक दूर क्षितिज पर एक विशाल आकृति उभरती है। पहले लगता है मानो कोई पर्वत हो, लेकिन जैसे जैसे जहाज पास आता है वह पत्थरों से बना एक ऐसा चमत्कार बन जाता है जिसे देखकर आंखें ठहर जाती है। यह कोई किला नहीं या कोई राजमहल नहीं, यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक सपना जिसने इतिहास बदल दिया। 13वीं शताब्दी, पूर्वी भारत में पूर्वी गंगे वंश का शासन था। राजा थे नरसिंह देव प्रथम। वे जानते थे युद्ध जीतना कठिन है, लेकिन समय को जीतना उससे भी कठिन। राजाओं के महल मिट जाते हैं, साम्राज्य बिखर जाते हैं, लेकिन महान विचार सदियों तक जीवित रहते हैं। शायद इसी सोच से उन्होंने मन में आया और एक ऐसा संकल्प जगाया जिसे उस समय असंभव माना जाता था। एक ऐसा मंदिर जो सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया जाए, ऐसा मंदिर जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां केवल भगवान को नहीं, भारत की बुद्धि, कला और शिल्प कला को भी प्रणाम करे। यह प्रश्न इतना सरल लगता है, उत्तर उतना ही गहरा। भारतीय परंपरा में सूर्य केवल प्रकाश देने वाले देवता नहीं, वे जीवन, समय, ऊर्जा और अनुशासन के प्रतीक हैं। सूर्य हर दिन बिना रुके अपनी यात्रा पूरी करते हैं। न वे थकते हैं, न रुकते हैं, न किसी का इंतजार करते हैं। शायद यही कारण था कि राजा ने यह मंदिर सूर्य मंदिर बनाया। कोणार्क का स्थान भी संयोग नहीं था। यह क्षेत्र उस समय समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग था। दूर देशों से आने वाले व्यापारी, यात्री और नाविक भारत की धरती पर कदम रखने से पहले इसी तट को देखते थे। कल्पना कीजिए जब उगते सूर्य की सुनहरी रोशनी इस मंदिर पर पड़ती होगी तो समुद्र से देखने वालों को कैसा दृश्य दिखाई देता होगा। शायद यही पहला संदेश था, स्वागत है इस भूमि पर जहां आस्था और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। लेकिन राजा का सपना जितना महान था, उसे पूरा करना उतना ही कठिन। बिना क्रेन, बिना आधुनिक मशीनों के और बिना किसी आधुनिक तकनीक के आखिर ऐसा मंदिर कैसे बना और क्यों? इसकी पूरी संरचना किसी साधारण मंदिर से मेल नहीं खाती। यदि कोई आपसे पूछे दुनिया का सबसे सुंदर पत्थर कौन सा है, तो शायद आपके पास कोई उत्तर ना हो। लेकिन यदि आप कोणार्क पहुंच जाए तो आपका विचार बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पत्थर केवल तराशे नहीं गए, उन्हें विचार दिया गया। यही कारण है कि कोणार्क को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी शिल्पी ने नहीं, समय ने स्वयं इसे गढ़ा हो। अब जरा मंदिर को ध्यान से देखिए। पहली नज़र में यह भव्य इमारत दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आपको नज़र आगे बढ़ती है आप समझते हैं कि कोई साधारण मंदिर नहीं, यह सूर्यदेव का रथ है। रथ जो कभी रुकता नहीं, रथ जो समय के साथ चलता है, और शायद इसी कारण यहाँ पर पूरा रथ का निर्माण किया गया। ऐसा लगता है मानो एक पूरा युग पत्थरों पर लिख दिया गया हो। इतिहासकार मानते हैं कि ऐसे 24 पहिए समय के चक्र का प्रतीक है। कुछ विद्वान इन्हें दिन के 24 घंटों से जोड़ते हैं, तो कुछ वर्ष के 12 महीनों के 2 पक्षों से। यानी समय चलता रहता है और सूर्य उसका साक्षी है। यही दर्शन इस मंदिर की आत्मा है। अब एक रोचक बात, आज भी जब सूर्य की किरण इन पहियों पर पड़ती है तो उनकी छाया अलग अलग दिशा में दिखाई देती है। इसी कारण से वर्षों से यह मान्यता प्रचलित है कि इन पहियों की सहायता से समय का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि इतिहासकार इस बात को पूरी तरह सहमत नहीं है। वे आधुनिक घड़ी की तरह उपयोग किए जाते थे, लेकिन एक बात निश्चित है, इनका निर्माण केवल सजावट के लिए नहीं था। इसमें कला के साथ साथ गहरा विज्ञान भी छुपा है।
अब नजर उठाइए रथ को आगे बढ़ते हुए 7 घोड़ों की ओर। भारतीय परंपरा में 7 केवल एक संख्या नहीं है। 7 दिन, 7 स्वर, 7 रंग और अनेक ग्रंथों में 7 ऊर्जा के रूपों का उल्लेख मिलता है। इसीलिए कई विद्वान मानते हैं कि सूर्य के 7 घोड़े प्रकाश, समय और जीवन की निरंतर गति के प्रतीक है। लेकिन कोणार्क की सबसे बड़ी खूबसूरती केवल इसकी विशालता नहीं, बल्कि उसकी बारीकियां हैं। यदि आप किसी एक दीवार के सामने कुछ मिनट खड़े हो जाएं, आपको वहां पर केवल देव प्रतिमाएं नहीं मिलेगी, आपको संगीत दिखाई देगा, नृत्य दिखाई देगा, राज दरबार दिखाई देगा, युद्ध दिखाई देगा, एक ऐसा समाज दिखाई देगा जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यही कारण है कि इतिहासकार कहते हैं कोणार्क केवल मंदिर नहीं, 13वीं शताब्दी के भारत का पत्थरों में लिखा गया एक दस्तावेज है। लेकिन इतना विशाल चमत्कार आखिर बना कैसे? हजारों टन वजन वाले पत्थर समुद्र के किनारे तक लाए कैसे गए? और क्यों सदियों बाद यूरोप के नाविक इसे ब्लैक पगोड़ा कहते थे? क्या सचमुच इसके शिखर पर कोई रहस्यमय चुंबक था या केवल लोक कथा? एक महान रचना एक दिन समय की प्रतीक्षा से गुजरती है। कोणार्क भी गुजरा, लेकिन जिस बात से इतिहासकारों को सबसे अधिक हैरान किया वह यह नहीं कि मंदिर टूटा, बल्कि यह थी कि इसकी अद्भुत मंदिर सदियों तक खड़ा कैसे रहा। हजारों टन वजन वाले पत्थर बिना आधुनिक मशीन के इतनी सटीकता से जोड़े गए कि आज भी उनकी इंजीनियरिंग दुनिया को चकित करती है। कई स्थानों पर पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की क्लैंप लगाए गए थे। यही कारण है कि समय ने इसे क्षति पहुंचाई, लेकिन इसकी प्रतिभा को मिटा नहीं सका। फिर भी एक प्रश्न आज भी इतिहासकार के सामने है, इसका मुख्य शिखर। कुछ इतिहासकार प्राकृतिक क्षरण को मानते हैं, कुछ समुद्र की नमी और तेज हवाओं को, कुछ का मानना था आक्रमणों और उपेक्षा ने इसकी संरचना को कमजोर किया। लेकिन इनमें से किसी एक कारण पर पूर्ण सहमति नहीं है। शायद कोणार्क अपने कुछ रहस्य हमेशा अपने पास ही रखना चाहता है। और अब उस कहानी की बात जिसे सबसे ज्यादा कल्पनाएं जन्म दी। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबक लगा था जो समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के दिशा सूचक यंत्रों को प्रभावित करता था। यह कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है, लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला जिसे ऐतिहासिक यह तथ्य सिद्ध कर सके। इसलिए इतिहासकार इसे लोक कथा मानते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, वह कल्पना और प्रमाण के बीच का अंतर सिखाती है। समुद्र यात्रियों ने इस मंदिर की ओर एक और नाम दिया, ब्लैक पगोड़ा। दूर समुद्र से इसका गहरा रंग और विशाल आकार स्पष्ट दिखाई देता था। इसी कारण यूरोपीय नाविक इसे ब्लैक पगोड़ा कहने लगे, जबकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर को वे व्हाइट पगोड़ा कहते थे। समय बीतता गया, मंदिर बदलता गया, लेकिन उसकी महिमा नहीं बदली। इसी असाधारण स्थापत्य कला और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए 1984 में यूनेस्को ने कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके संरक्षण का कार्य कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत धरोहर को देख सके। जब आप कोणार्क के सामने खड़े होते हैं तो महसूस होता है कि पत्थर भी सांस लेते हैं। वे बोलते नहीं, लेकिन हर दरार, हर पहिया, हर मूर्ति एक कहानी सुनाती है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि किसी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवारें नहीं, उसका ज्ञान होता है। साम्राज्य बदल गए, समुद्र की लहरें भी सदियों में बदलती रही, लेकिन कोणार्क आज भी खड़ा है। शायद इसीलिए नहीं कि वह पत्थरों से बना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक विचार से बना, एक ऐसा विचार कि जब सूर्य उदित होता रहेगा, मानव की सृजनशीलता भी अमर रहेगी। विरासत केवल पत्थरों में नहीं बसती, वह हमारी संस्कृति, हमारी स्मृतियों और हमारे संस्कारों में जीवित रहती है। फिर मिलेंगे भारत के एक और अनकहे इतिहास के साथ। जय भारत।